इस प्रकार भोग विलास के जीवन में राजा पूर्णतया लिप्त था। राजा की इस आसक्ति को देखते हुए एक बार एक साधुजन उनके राज्य में आते हैं और उन्हें भगवान के संबंध में ज्ञान बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए तो सही इस मूर्ख राजा को, इसने अपना पूरा जीवन भोग विलास में लिप्त होकर के इसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया है। इसने अपने जीवन भर में अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है और पूरा जीवन इसने अपने रानियों को, अपने प्रजा को, अपने धन संपत्ति इकट्ठा करने में व्यर्थ कर दिया है। प्रणाम साधु प्रणाम। यहाँ क्यों खड़े हो साधु? बैठो, सिंहासन पे बैठो साधु। साधु आपके चरण धो लूं मैं। नहीं राजा नहीं, एक साधु को इन सब का कोई मोह नहीं होता। सिंहासन का, इन चरण धुलाने का इसका मोह नहीं होता साधु को। अरे साधु तो फिर क्यों आए हो यहाँ? मैंने आपको इतनी बार भगवत भक्ति के बारे में सिखाने का प्रयास किया, इतनी बार बताने का प्रयास किया। आप मेरा तो सम्मान करते हैं, आप मुझे इतना दान देते हैं, आप मेरे चरण भी धोते हैं, परंतु आप मेरी बातों को नहीं मानते। आपसे मैंने इतनी बार कहा कि भगवत भक्ति करिए, लेकिन आप उसमें लगते ही नहीं, आप भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। अरे साधु समय का अभाव, साधु समय का अभाव। इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, इतना बड़ा, इतने प्यारी रानियां हैं, इतने प्यारे बच्चे और इतनी बड़ी प्रजा है। आपके भगवान के लिए कहाँ समय है मेरे पास? कैसे कल्याण होगा इस राजा का? अरे साधु छोड़ो, हमारे पास इतना सब कुछ है, आपके भगवान की क्या जरूरत है हमें? हम भी तो इस धरती के भगवान हैं ना, बोलिए। अच्छा राजन, आप हमारी एक बात मानेंगे? हाँ बिल्कुल 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 साधु, मानेंगे क्यों नहीं। ठीक है, तो ये लीजिए लाठी, और आप अपने पूरे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ये लाठी दीजिए और उससे कहिए कि अगर उससे बड़ा कोई मूर्ख मिलता है तो आप उसको ये लाठी आगे पास करते जाइए। अरे साधु ये लाठी तो ठीक है, पर ये महामूर्ख वाली बात समझ में नहीं आई कुछ। पर जो भी है बड़े मजेदार है। और याद रखिएगा, उसे वेतन देना ना भूलिए। अरे साधु क्या करने है हमारे पास, इतना धन है, दौलत है। बिल्कुल साधु, आपकी बात मानी जाएगी साधु। महामंत्री जी महाराज, हुक्म करें। आपने सुना न उस साधु ने क्या कहा? महाराज मैंने सुना तो, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ आए ना आए, जाओ और सबसे बड़े महामूर्ख को यहाँ मेरे पास लाओ। जो हो गया महाराज। चलो सैनिकों, उस महामूर्ख को ढूंढना है, आओ ढूंढो महामूर्ख को। पूरे साम्राज्य में कहाँ है वो मूर्ख, कहाँ बैठा हुआ है? भाइयों बहनों, किसी ने इस मूर्ख को देखा है? कोई है वो जो बता सकता है वो मूर्ख कहाँ है? कहीं तो छुपा हुआ है। ये रहा। सैनिकों, महामूर्ख को पकड़ो। पकड़ के ले आओ महाराज के पास उसे, छोड़ना नहीं उसे। छोड़ना नहीं इस मूर्ख को, ये बहुत कीमती है। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कथनानुसार मैं इस मूर्ख को लाया हूँ, जो महात्मा के कथनानुसार बिल्कुल सही बैठता है। बढ़िया, बहुत अच्छे महामंत्री, बहुत अच्छे। पर पता कैसे चला इस महामूर्ख के बारे में? महाराज, हम कई दिनों तक खोज करते रहे कि हमें कोई मूर्ख मिल जाए, और साम्राज्य में आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने सारे बहुमूल्य वस्तुओं को लोगों में बांट रहा है, बेच रहा है, फेंक रहा है। और हमने जब उससे प्रश्न किया कि वो ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, उसने कहा
कि ये आभूषण मेरे नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं महाराज। उन्होंने ऐसा कहा। अरे ये शरीर इसका नहीं है? इससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है और अपनी धन दौलत को ऐसे ही लुटा रहा? जी महाराज। हे मूर्ख, सुन, ये लाठी ले। लाठी? लाठी, हाँ लाठी। और इसे पूरे साम्राज्य में जाके उस व्यक्ति को दे देना जो ऐसे भी बड़ा मूर्ख हो। जा, ए महामूर्ख, जा। कहाँ? अरे जिस साम्राज्य में, हमारी प्रजा में मूर्खों की कमी थोड़ा है। जा। जाता हूँ महाराज, जाता हूँ। और इसके लिए हम तुझे वेतन भी देंगे। वेतन? हाँ वेतन। ठीक है भाई, मंजूर है महाराज, मंजूर है। सरकारी नौकरी भला किसको मंजूर नहीं है? और इस प्रकार राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राजा के मंत्रियों ने पूरे राज्य में भ्रमण करके एक महामूर्ख को खोजी निकाला। और महामूर्ख ने अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हुए पूरा जीवन भर प्रतिदिन हर रोज वो राज्य में भ्रमण करता उस लाठी को लेकर। और इस प्रकार कई दिन बीतते गए, कई महीने बीतते गए और कई वर्ष बीत गए और राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था के कारण राजा को एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई और अब वो अपने वृद्धावस्था में बड़े कष्ट भोग रहा है। अरे पुट, मैं अब जा रहा हूँ। पुट, जाओ। तो मिल गया, बस मुझे उस महामूर्ति की याद आ रही। मैंने उसे जो कार्य सौंपा था वो पूरा हुआ नहीं हुआ। जाओ उसे वापस मेरे पास ढूंढ के लाओ। जी महाराज, जैसे आपके यहाँ। जाओ देखो। मिल गया महामूर्ख। पकड़ो इसे, पकड़ो मूर्ख को पकड़ो। और इस प्रकार उस मूर्ख को पुनः खोजकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराज की जय। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? महामंत्री, अब तो मेरा समय हो चुका है। वो महामूर्ख कहाँ है महामंत्री? वो महामूर्ख कहाँ है? महाराज, वो मूर्ख हमें मिल गया है, वो यहाँ पे है महाराज। हाँ महामूर्ख, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था महामूर्ख। तुम्हें वो मिला जो तुमसे बड़ा महामूर्ख है और तुमने वो कार्य पूर्ण किया। ढूंढ रहा हूँ महाराज, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे मूर्ख, कब तक ढूंढेगा? अब तो मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ और तू भी फटाफट ढूंढ के सेवानिवृत्त हो जा। उसे ढूंढ के ला। कहाँ जा रहे हैं महाराज? अब कहाँ जा रहे हैं? हे मूर्ख, मैं जा रहा हूँ, बड़े दूर जा रहा हूँ। मेरे को भी जाना है महाराज, आपके साथ मेरे को भी जाना है। अरे मूर्ख, मैं भी चलूंगा महाराज। तू क्या समझेगा मूर्ख? वहाँ कोई नहीं जा सकता मूर्ख, कोई नहीं जा सकता। आप समझा रहे महाराज, मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? क्योंकि आप अपनी बेगमों के साथ जा रहे हैं। अरे मूर्ख, समझा रहे। अरे मूर्ख, ऐसी बातें करता है? वहाँ मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता मूर्ख। महाराज, आप इतना दूर जा रहे हैं, आकुल में थोड़ा रथों की, सेनाओं की व्यवस्था कर दूं ताकि आप आराम से जा पाए। अरे मूर्ख, वहाँ ये सब कुछ काम नहीं आता है। वहाँ तो अकेले जाना पड़ता है मूर्ख। महाराज, आपने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया है, इतनी धन दौलत इकट्ठी की है, अपने साथ कुछ तो लेके जाइए महाराज, कुछ तो लेके जाइए। अरे मूर्ख, वहाँ कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता मूर्ख। चुप कर और ये बता, तू उस काम को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? और उस लाठी को अपने से बड़े महामूर्ख को देगा कि नहीं देगा? हाँ दूंगा महाराज, दूंगा।
ये लीजिए महाराज, आप ही ये सबसे बड़े महामूर्ख। मूर्ख, तेरा ये गुस्सा है मूर्ख, मुझे मूर्ख बोलता है। हाँ महाराज, आप ही हैं सबसे बड़े मूर्ख। पता है क्यों? आपने अपना संपूर्ण जीवन धन एकत्रित करने में लगाया, लेकिन आप अपने साथ आज एक भी पैसा नहीं ले जा सकते हैं। आपने इतनी सुंदर स्त्रियों के साथ विवाह किया, संतानों की उत्पत्ति की, लेकिन आपके साथ आज कोई भी नहीं जा रहा है और आपको ये भी नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हैं। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ बूढ़। ऐसी बातें तो सिर्फ विद्वान लोग करते हैं। जीवन भोग विलास में बिता दिया। क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी मृत्यु भी आएगी और मृत्यु के समय आपको अपनी ये रानियां, बच्चे, धन, साम्राज्य सभी कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप अपने साथ एक टूटी हुई सुई भी नहीं ले जा सकते। आपको ये भली बातें याद था, परंतु आप इतने बड़े मूर्ख हैं कि आपने कभी जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? भगवान कौन है? हमें इस संसार में क्यों भेजा गया है? मेरा परम कर्तव्य क्या है? आपने कभी इसके जानने के प्रयास ही नहीं किया। आपने कभी इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया महाराज, प्रयास ही नहीं किया। आप पूर्णतया भोग विलास में इतने लिप्त थे कि आप आत्मज्ञान के प्रति अंधे बने रहे। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है और मृत्यु के समय आप ये शोक कर रहे हैं कि मैं अपने साथ अपने बच्चों, बीवियों और साम्राज्य को नहीं ले जा सकता। यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है महाराज, यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे विद्वान, अब मैं क्या करूं? मैं तो इस मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। अब मैं क्या करूं? कुछ बताइए महाराज, कुछ बताइए। ले लीजिए राजन, ये महान ग्रंथ भगवद गीता का अध्ययन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। Lord Krishna said, as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. और इसके अलावा क्या किया जाए? भगवान का नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पार्टिसिपेट करने वाली डांस को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जो राजा का किरदार निभाया है हमारे प्रिय गौरांग कृष्ण जी ने, महामंत्री का किरदार निभाया है चंद्रांशु प्रभु जी ने, और महामूर्ख का किरदार निभाया है परमेश प्रभु जी ने, और इनके साथ साथ 4 अन्य सैनिक भी हैं। आप भी मंच पे आइए। तिरुपति प्रभु हरि बोल, ध्रुव प्रभु हरि बोल, संजीत प्रभु हरि बोल, शुभम प्रभु हरि बोल। और राजा जी गांधी है जिसका किरदार निभाया है प्रिंस प्रभु ने।